और औलाद की तरबियत की बात करते हो तो सुन लो, मेरे हुजूर ने फरमाया हसन और हुसैन मेरे बेटे और मेरी बेटी के बेटे हैं। तरबियत देखी है, रूए जमीन पर जो हुसैन ने किया, क्या किसी और ने कभी सोचा ऐसे करने को? किसकी तरबियत थी, किसकी गोद में खेले थे? कई हदीस है, हसन और हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों का बयान अहदीस में आया। हज़रत हसन का ज्यादा आया बुखारी की हदीस में, कई हदीसों पे इमाम हुसैन का भी आया, इमाम हसन का भी आया, लेकिन इमाम हसन का ज्यादा आया। लेकिन इमाम हुसैन की जिंदगी के आखिरी दिनों में एक ऐसी बात हो गई, इतना बड़ा वाकया हो गया कि आज दुनिया के हर बंदे की जबान पर यह जिक्र मौजूद है। ये हुजूर की तरबियत है, क्योंकि देखें हर बंदे से उसके मुताबिक काम लिया जाता है। कुर्बानियां, मुसीबतें, मुश्किलें ये बहुत जरूरी हैं, इसके बगैर जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। अपने मम्मी डैडी बच्चों को, आजकल के जो शहर के लड़के हैं उनको समझाओ, ये मुश्किलें, आजमाइशें ये बड़ी जरूरी होती हैं। जब मकाम बड़ा मिलता है आजमाइश भी बड़ी होती है। हम तो फास्ट के आदी हैं, फास्ट के, फास्ट फूड, जल्दी खाना मिल जाए, जल्दी जल्दी, सब्र नहीं है। वजीफा पढ़ रहा हूं, जल्दी से बस जो वजीफा पढ़ रहा हूं वो हो जाए। नमाज पढ़ी है, जल्दी इनाम मिल जाए, जल्दी शिफा मिल जाए, जल्दी जल्दी की आदत में हम। जल्दी नहीं, जल्दी अच्छा काम जल्दी नहीं होता, टाइम लगता उसमें। आज मैं आपको बताऊं, मेरे साथ जो है वो न्यूरो सर्जन है, दिमाग का बड़ा डॉक्टर है। आप उठ के देखेंगे कौन है, तो एक दिन में बन गया वो। 15 साल लगते हैं, जल्दी नहीं कुछ होता, इट टेक्स टाइम। आज आपका मैकडॉनल्ड का बर्गर मिल जाता है 10 मिनट में ना, ऑर्डर करते हैं मिल जाता है, ऐसे ही है ना। लेकिन हमारी दादी इतवार की रात का खाना पकाती थी, वो हफ्ते की रात से शुरू करती थी। गोश्त के ऊपर मसाला लगाती थी, मैरिनेट करती थी, सारी रात गोश्त पड़ा रहता था, फिर वो हंडिया पे चढ़ाती थी, आहिस्ता आहिस्ता पकता था, डिलीशियस पकता था। आज माइक्रोवेव ओवन में डालो, बाहर निकालो, बीच में उंगली मारो, ठंडा होता है, पकता नहीं है। 9 माह का अरसा लगता है, तुम अपनी मां के पेट में बन के बाहर आए हो, अब उसके कदमों में जन्नत है, तुम्हारे देखे बगैर रहती नहीं है वो। एकदम से तो नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता होता। तो जब बड़ी कुर्बानी हो, सफर बहुत कठिन होता है, याद रखना। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपने जो ये कारनामा सर अंजाम दिया, हक को बातिल में डिफरेंस कर दिया। ये गांधी जो है इंडिया का, ये जब ताजे बरतानिया के खिलाफ खड़ा हुआ था, इंग्लैंड और अंग्रेजों के खिलाफ, किसी ने कहा तू पत्थर पे अपना सर मार रहा है, उनका तो सूरज ही गुरूब नहीं होता। उसने आगे से जवाब दिया था, I have learned to be a successor being oppressed from Muslims हुसैन। मैंने थोड़ी तादाद में रहकर भी जीतना मुसलमानों के हुसैन से सीखा है। तो फिर इमाम हुसैन ने कभी यह नहीं कहा कि मैं यजीद की बैत नहीं करता। आपने फरमाया था, मैं हुसैन जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं करता। और सारी दुनिया के यजीदों की मुंह से ऊपर से कपड़ा खींच के रख दिया आपने। दैट वाज द सक्सेस। चार्ल्स डिकेंस, जो लोग अहले इल्म में पढ़ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर को उन्होंने पढ़ा होगा, ये दुनिया का बहुत बड़ा ऑथर था, बहुत बड़ा मुसन्निफ गुजरा। डेविड कॉपरफील्ड, टेल ऑफ टू सिटीज, मर्चेंट ऑफ वीनस जैसे इसके नॉवेल्स हैं, जो दुनिया में अब तक अरबों दफा पढ़े जा चुके हैं। इसने जब पूरी दास्तान सुनी, पढ़ी, तो इसने हैरान होकर कहा कि तुम इसको ताज की और हुकूमत की जंग कह रहे हो? ताज की और हुकूमत की जंग में अली असगर जैसे बच्चों को और दूसरी औरतों को थोड़ी लेकर आया जाता है। That was not the battle of throne। ये ताज की जंग नहीं थी, ये हक और बातिल की जंग थी। यजीद की करतूतों को जान चुके थे इमाम हुसैन, जिम्मेदारी थी उनके कंधों पर अपने नबी के, अपने नाना के दीन को आगे बढ़ाने की। ठप्पा लगा देते वो, क्या रहना था, ये दीन हमारे पास पहुंचता। ऐसी जिम्मेदारियां आई हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया था, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। या रसूलुल्लाह, इरशाद फरमाइए, पहली बात, अपनी औलाद को कुरान सिखाओ, अपनी औलाद को
अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। पहली बात, अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, इन्हें अपने नबी के हुस्न जमाल का बताओ, सीरत के कमाल का बताओ। नंबर 2, इन्हें अपने नबी के अहले बैत के बारे में बताओ, इन्हें अपने कुरान सिखाओ। या रसूल अल्लाह, जब कुरान में सब कुछ है तो अहले बैत के बारे में क्यों बताएं, क्या वजह है? कुरान के अंदर तो सब कुछ है, हर खुश्क और तर चीज का बयान मौजूद है। जुनैद बगदादी अपने मुरीद को कहते हैं, जाओ ये चीज है कि इसको जाके समुद्र में रखाओ, दरिया में रखाओ। वो जब वहां पे गया, जाकर दरिया की तरफ उस चीज को बढ़ाता है, दरिया खुद ब खुद खुल जाता है। वो बड़ा हैरान होता है, रख के आ जाता है, आगे कहता, हुजूर पहले मैंने पूछना नहीं था, मुझे बताएं जरूर वो क्या चीज थी। कहा, तेरा दिमाग सेट नहीं होगा, मैं तुझे बताता हूं, सुन। वो मेरी एक किताब थी, 10 साल में उसको मैंने लिखा, 10 साल में उसकी गलतियां मैंने निकाल के उसको सेट किया, और फिर आखिर में मैंने सोचा कि जब अल्लाह का कुरान मौजूद है, मेरी किसी किताब की लोगों को जरूरत नहीं है। ये वही किताब थी तो रख के आया। इतना बड़ा कुरान जिसमें हर चीज का बयान है। उसके बाद हुजूर ने क्यों फरमाया कि अहले बैत को पढ़ो? इसलिए कि कुरान अगर थ्योरी है, कुरान अगर नजरिया है, तो अहले बैत की जिंदगी प्रैक्टिकल है। कुरान कहता है तुम्हें फलो, जानो, मानो, औलाद की कमी से आजमाएंगे। कह दिया कुरान ने, हमने प्रैक्टिकल देखना है, अमल देखना है। आओ तुम्हें करबला के मैदान में लेकर चलता हूं। आज एक बाप, बूढ़ा बाप, उसका जवान बेटा फौत हो जाए, बाप को गशी आ रही होती है, टिक नहीं रहा होता बाप, और लोग पूछते हैं इसको क्या हो रहा है, कहा इसी का तो बेटा फौत हुआ है, और सारे जनाजे में वो गिरता रहता है। बल्कि साइंस के मुताबिक अगर बच्चा फौत हो जाए तो 6 हफ्ते तक बाप और मां को परेशानी रह सकती है ज्यादा, डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, एबनॉर्मेलिटी, साइकोलॉजिकल इंबैलेंस। 6 हफ्ते के बाद अगर रहता है तब समझ लो कि वो पटरी से हट गया, अब उसको दवाइयां देनी पड़ेंगी। और एक औलाद का गम बर्दाश्त नहीं होता तो सलाम नहीं मेरे हुसैन पर। हाथों में अली असगर की लाश लेकर आए, हाथों में अली अकबर की लाश लेकर आए। और ये बात सोचने वाली है, ये आम बात नहीं है। मैंने आपको बताया डॉक्टर से मेरी जिम्मेदारी है, तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में बच्चे फौत होते ही हैं, वही बात है, अस्पताल है, जिंदगी है। और मैं देखता हूं अपनी आंखों के सामने, बच्चा फौत हुआ, बाप और मां पागल हो जाते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होती मौत बच्चे की। होता है ना ऐसे? तो मुझे बताओ, साबित करो कि इमाम हुसैन के ऊपर इतनी बड़ी एक आजमाइश आई, दोनों सक्के बेटे और दोनों कितने अजीम बेटे। और अली अकबर के बारे में तो मैंने सुना है कि आप शबीह पैगंबर थे, यानी आपकी शक्ल और सूरत वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी। सहाबा दूर दूर से ज़ियारत करने आया करते थे। ऐसा बच्चा हो, जिस तरह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बच्चा, 99 साल की उम्र में बच्चा मिला, ऐसे बच्चे को तो जमीन पे पांव नहीं रखने देते लोग, और आपने गर्दन पे छुरी चला दी। क्या था ये कहां से आ जाती हिम्मतें इतनी? इमाम हसन को भी शहीद किया गया जहर देके, लेकिन इमाम हुसैन की शहादत इतनी मशहूर क्यों हुई? इसलिए कि आप सफर में थे और सारे 72 वो पहले शहीद हुए, आपकी आंखों के सामने शहीद हुए। या तो पहले आप शहीद हो जाते, फिर दूसरे होते, देखते ही ना, अपनी आंखों के सामने शहीद होते देखे। कैसे इनका जिगरा इतना बड़ा आ जाता है? पता मैंने इसका क्या हल निकाला? मैं दीन का स्टूडेंट हूं, एक तालिबुल इल्म हूं। मैंने इसका हल यह निकाला है कि दरअसल ये लोग उस हदीस के ऊपर वाकई अमल करते थे। कौन सी? कि तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल ये तमाम चीजों से ज्यादा अजीज ना हो जाए। हम ये जबान से कहते हैं, वो ये दिल से कहा करते थे। वो औरत जब ओहद पे जा रही है, ऊंट आया, कहा तेरा बाप, तेरा सक्का बेटा, उनकी लाशें ऊंट पर है। वो कहती हटाओ, मुझे मेरे नबी का बताओ, मुझे उनकी ज़ियारत करवाओ। और ज़ियारत कर कहती है बस सारे गम कम है, मेरे आका हैं, बस सब कुछ कम है। अमली तौर पे अली अकबर अली असगर शहीद हो गए। इमाम हुसैन मैदान करबला में आए, कितनी ठाठ से, कितने एक जबरदस्त अंदाज से आप आए। इस हालत में आना मैदान जंग में आकर, और कैसे आप पर वार हुए, आप पर खंजर चले। और लिखा कि जब आप जमीन पे तशरीफ लाए
तो कई नेज़े आपके जिस्म में गड़ के टूट गए हुए थे, पैराहन पे जख्म थे, सजदे में आप थे और आपका सर तन से जुदा कर दिया गया। तो जो जिस हाल में दुनिया से गया उसी हाल में उठाया जाएगा। एक सहाबी आए थे, लब्बैक लब्बैक कह रहे थे, हज में गिरे, मन का टूटा, फौत हो गए। हुजूर ने फरमाया दफनाओ, इसी तरह दफना दो, लब्बैक लब्बैक कहता ही खड़ा होगा। तो मेरे हुसैन सजदे में गए हैं, सजदे से ही उठाए जाएंगे। लेकिन यहां मैं एक बात आपसे कहूंगा जरूर, और अपने बयान को उस पर फिनिश करूंगा। मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये दीन जिसकी हुसैन रदी अल्लाह ताला ने निगहबानी की, अगर हुजूर की बारगाह में हुसैन खड़े हो गए क़यामत के दिन और पूछने लगे, अर्ज करने लगे, नाना जान मैंने करबला जाके आपका दीन जिंदा किया था, आपकी उम्मतियों ने आज घर में रह के इसको बेघर कर दिया है। ये दीन बदर, हुनैन, ओहद और फिर करबला से होता हुआ हमारे घर आया था। इस दीन को रहने के लिए जगह चाहिए। ये किसी काफर का दरवाजा नहीं खटखटाता, इसे पता इसका मेजबान कौन है। ये हमारे घर का दरवाजा खटखटाता है, कहता मैं इस्लाम हूं, मैं तुम्हारे घर रहने के लिए आया हूं। हम कहते हैं ए इस्लाम, मेरे घर में तेरी कोई जगह नहीं है, मेरे घर की पर्दा स्क्रीन पर शैतान नाच रहा है, हकूक गजब किए जा रहे हैं, नमाजें कज़ा हो रही हैं, मेरे घर तेरी कोई जगह नहीं है। बताइए उस वक्त आप क्या जवाब देंगे? ये जो दिन होते हैं, इन दिनों में अपने बच्चों को सही पिक्चर जरूर दिया करें। बड़ी ईद के दिन आए, गाय, बैल, बकरे, ये तो जंगलों के जानवर हैं, घरों में क्यों आ गए? क्यों आ गए? बच्चों को बताएं, बताएं ना। पूरी दुनिया के टीवी पर लब्बैक की सदाएं आ रही हैं। चाचू हज पे गए हैं, ताया जी हज पे गए हैं। हज क्या होता है? क्या है हज? बताएं बच्चों को। अभी टीवी पर माहौल पे एक खास किस्म का माहौल बना है, मुहर्रम है, बताएं बच्चों को बिठा के। नियत करें, सारे सब नियत करें, बताएंगे अपने बच्चों को। कोई किसी पे छोड़ना नहीं है, बिठा के उसको बताना है हुसैनियत क्या है, यजीदियत क्या है, क्या मार्का हुआ था ये। इससे पहले कि कोई और आके गलत बात बता देना, बराह करम खुद बता दो उसको। अहले बैत का कहा ना मेरे हुजूर ने, तो अहले बैत में सैयदा कायनात भी हैं, उनका उस्वा बताओ अपनी बेटियों को। जिम्मेदारी आप पे।